न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मिर्जापुर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जी हां, कैश डिलीवरी गाड़ी से दिन दहाड़े गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं बैंक के सामने बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। यह बड़ी जानकारी मिर्जापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कैश के वैन से कैश बॉक्स की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं लगभग 6 से ज्यादा बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस बीच आपको बता दें कि लूट के बाद बाइक सवार बदमाश फायरिंग करते भागे हैं। लूट के दौरान दो लोगों को गोली भी लगी है। तो ये बड़ी जानकारी मिर्जापुर से आपको बता रहे, जहां पर मिर्जापुर में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस बीच आपको बता दें कि ये सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने, तस्वीरें भी आपके सामने है, किस तरीके से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कैश डिलीवरी गाड़ी से लूट की अंजाम को दिया। बैंक के सामने बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी जानकारी मिर्जापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लगभग 6 बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद आपको बता दें कि बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गई, जिसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और पुलिस अब लगातार कार्रवाई करती भी नजर आ रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अब लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता हमारे नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। नीलेश, जिस तरीके से मिर्जापुर में घटना लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रहा है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि दिन दहाड़े जिस तरीके से मिर्जापुर में एक्सिस बैंक के बाहर कैश वैन को लूटा गया, करीब 22 लाख रुपए की रकम को लूटकर जो लुटेरे थे वो फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 बाइकों पर 4 लोग हेलमेट पहनकर सवार थे। एकाएक वो कैश वैन के पास पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, जिसमें कैशियर समेत जो गार्ड था उसको गोली लगी है। हालांकि दोनों लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान गार्ड की मौत हो गई है। उसके साथ साथ कई टीमें गठित की गई हैं जो लुटेरों को धरपकड़ करने के लिए लगाई गई हैं। फिलहाल इसी बीच जो है अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और वीआईपी सुरक्षा में लगी हुई है और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम करने के जो ढोल नगाड़े यूपी पुलिस की तरफ से पीटे जा रहे हैं, उनकी जमीनी हकीकत मिर्जापुर में दिखाई देती है कि किस तरीके से बेखौफ लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, 2 लोगों को घायल किया और फरार हो गए। कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस की कथनी और करनी में कितना फर्क है। कहीं ना कहीं तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे हम डीजीपी की बात करें, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार की बात करें, या फिर मिर्जापुर के जो कप्तान हैं अभिनंदन, हम उनकी बात करें, तो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही अधिकारी जो है इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे। टीमें लगाई गई हैं धरपकड़ के लिए, तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि आखिर इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश कहां फरार हो गए हैं। लेकिन इसी तरीके की वारदात लखनऊ में भी हुई थी। जिस तरीके से दिन दहाड़े लखनऊ में भी घटनाकांड को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए थे, उसके बाद लंबा अरसा लगा था पुलिस को पूरे घटनाकांड का खुलासा करने के लिए, तमाम जगहों पर दबिश दी गई थी। और अब जो है मिर्जापुर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे इस घटनाक्रम को खोला जाए, किस तरीके से लुटेरे वहां पर पहुंचे थे, लुटेरे किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं, क्या लुटेरे वारदात को अंजाम देने के बाद कहीं दूसरे प्रदेश तो नहीं भाग गए हैं या फिर जो है मिर्जापुर में ही कहीं छुपे बैठे हैं। तो उन तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि दिन दहाड़े बैंक के बाहर कैश वैन को इस तरीके से लूट लेना अपने आप में पुलिस के इकबाल को जो है नीचा दिखाने का काम बदमाशों की तरफ से किया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस जवाबी कार्रवाई में किस तरीके से लुटेरों को लगाम लगाने की कार्रवाई करती है या फिर जो है लंबे अरसे तक ये लुटेरे भी फरार रहेंगे। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलिए आपको मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन की तरफ से क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं। कैश वैन को लूटने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि 4 बदमाश जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर आते हैं और जो कैश वैन का गार्ड है और जो उसके अंदर 2 और लोग बैठे थे उन पर वो गोली चलाते हैं। चूँकि इन दोनों लोगों ने उनको रेसिस्टेंस ऑफर किया था तो उन्होंने इन पर गोली चलाई और तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया, जिसमें कि गार्ड की डेथ हो गई है
और आगे इसमें जैसे इस चीज़ की सूचना आप लोगों को मिलती है तत्काल जो डीआईजी रेंज सर है, डीडीजी टीम सर है और हम लोग की तमाम टीमें जो है वो इसमें लग गई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस निकाले जा रहे हैं, सर्विलांस पर काम हो रहा है, मजदूरों को एक्टिवेट कर दिया गया है और पूरे रेंज की टीम, कई सारी टीमें जो हैं एक साथ इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अमाउंट के बारे में अभी कोई चीज़ पता नहीं चली है। हम लोग जो कैश वैन में जो लोग थे उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं और जो बैंक के मैनेजर उनसे भी बात की है। अभी किसी ने कोई इस तरह तो चलिए, आपने सुना कि पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर की तरफ से क्या कुछ कहना है। तो लूट की वारदात को अंजाम दिया इन 6 बदमाशों ने। ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त का है जब ये फायरिंग की गई, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस अब लगातार आरोपियों की धरपकड़ तेज कर रही है कि ताकि जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सवाल अब यहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई पर भी उठता है कि पुलिस प्रशासन आखिर जिस तरीके से दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया, क्या पुलिस का खौफ इन बदमाशों में नहीं था जिस तरीके से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति की भी इस वारदात में मौत हो गई गोली लगने से और 6 ये बदमाश हुए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो दिन दहाड़े इस लूट की घटना को अंजाम दे दिया गया है। अब कहीं ना कहीं सवाल अब पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने है, लूट की वारदात को जिस वक्त अंजाम दिया गया उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है कि किस तरीके से इन आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, फायरिंग की, जिसके बाद से ही ये मौके से फरार हो गए और अब पुलिस लगातार इन आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। तेज कर दी गई है धरपकड़ ताकि जल्द से जल्द ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हो। तो वहीं अगर विपक्ष की भी बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से भी अब पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से यूपी पुलिस को लेकर बातें सामने आती थी कि यूपी पुलिस का जो खौफ है वो अपराधियों और माफियाओं के अंदर अब देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये तस्वीर सामने आई है मिर्जापुर से, उसके बाद से ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरीके का जो पुलिस का खौफ है अपराधियों में वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मिर्जापुर से रामलाल सैनी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। रामलाल, क्या अपडेट है इस वक्त जिसमें फायरिंग हुई है उसमें एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है आगे? जी हाँ, पुलिस अगर तत्काल मौके पर पहुंची होती तो कुछ न कुछ सफलता मिल गई होती। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस लेट लतीफ करके वहाँ मौके पर पहुंची थी, जिसकी वजह से जो अपराधी थे वो अपराधी अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं और वो कहीं न कहीं बहुत अच्छे जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन पुलिस क्या कर रही है कि पुलिस अभी एडीसी जोन वाराणसी से राम कुमार जी आए हुए हैं, वो भी निरीक्षण करके गए हैं और डीआईजी आरटीसी ने भी निरीक्षण किए। एसपी मौके पर पहुंच के सारे लोगों ने पुलिस विभाग के जितने भी हैं सारे लोग मौके घटनास्थल पर पहुंच करके निरीक्षण किया, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं लग रहा कि कोई सफलता हाथ लगी हो। फिलहाल में पुलिस की यहाँ पर जो लापरवाही देखी जा रही है और पूरी मिर्जापुर की जनता में ये दूसरी मौका है। इससे पहले भी 2 वर्ष 50 लाख की बैंक से चोरी की गई थी, फिलहाल में उसको खुलासा हो गया था। ये दूसरी घटना है मिर्जापुर की जो की बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश की घटना। बिल्कुल रामलाल, जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, पुलिस ने क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की है कि आरोपी कौन है, कहां से आए थे और इस वक्त क्या वो मिर्जापुर में ही है या फिर मिर्जापुर से बाहर ये आरोपी भाग चुके हैं? नहीं, मिर्जापुर में ही है क्योंकि कुछ देर बाद जब पुलिस एक्टिव हुई, सक्रिय हुई, तब तक अपराधी पूरी व्यवस्था से लग रहा था कि पूरी व्यवस्था से आए हुए थे। जिस तरह से वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक बार प्रयास किया पकड़ने की और उन्होंने तमंचा लहराते हुए तमंचा को दिखाते हुए सारे स्थानीय लोगों को भी तमंचा दिखा करके भागे। एक बाइक आप बीच में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक वाले ने प्रयास किया तो उनके ऊपर भी गोली की फायरिंग की गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोग वहाँ से भाग गए, बाइक छोड़ करके वहाँ के लोग फरार हो गए और पुलिस वहाँ पर उस दौरान नहीं थी। जबकि बताया जाता है कि जीपी कार्ड वहाँ पर पास में ही है और वहाँ पे कई एटीएम है, एटीएम के पास ही सभी पुलिस गाड़ी वाहन पर लेके पैसा लेकर पहुंची है एटीएम में डालने के लिए। उस दौरान पुलिस अपने हाथ की सामने व्यक्त रहती है और इस तरह की घटनाएं हो जाती है। जी ठीक है रामलाल, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां योगी कैबिनेट की लोक भवन में बैठक हुई, जहां है इनमें आगरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाए जाने का प्रस्ताव शामिल है। आपको बता दें कि नोएडा और अयोध्या की तर्ज पर आगरा के हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिलने के साथ ही धान खरीद नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। तो योगी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पास किए गए हैं। एसडीआर बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी गई। वहीं ओरैया के पुलिस लाइन में आवासीय भवन भी बनेगा और धान खरीद नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। वहीं आपको बता दें कि 17 शहरों में 740 ऐसी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और नगर निकायों में आकांक्षी योजनाएं लागू की गई है। वहीं घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस भी विकसित किए जाएंगे और पुलिस बल में आरक्षी मुख्य आरक्षी का साइकिल भत्ता भी बढ़ा दिया जाएगा। साइकिल भत्ता 200 प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपए हुआ है। वहीं उन्नाव में प्रशिक्षण महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कुंडा में गंगा घाट का विकास होगा और मंडी शुल्क 15% से घटकर 1% किया जाएगा। वहीं अगर आगरा एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव बनाने का प्रस्ताव भी पास किया है और लखनऊ में महिला आरक्षियों के लिए आवासीय परिसर भी बनेगा और 434 करोड़ की लागत से प्रशिक्षण महाविद्यालय का निर्माण भी किया जाएगा और शामली में कई नए पीएससी वाहन की स्थापना भी की जाएगी, जिसको लेकर ये प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण को भी मंजूरी मिल गई है। योगी कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको पास किए गए हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को पास किया गया है। तो धान खरीद नीति के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। तो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिल गई है। तो तमाम ऐसे ये प्रस्ताव है जिनको योगी कैबिनेट की प्रस्ताव में पास कर दिया गया है। अट्ठावन एकड़ जमीन पर 378 करोड़ 8,89,000 रुपए की लागत से इनके लिए भी आवासीय और अनावासीय भवन बनेंगे, जिसमें से आवासीय भवनों के लिए 244 करोड़ 48,82,000 रुपया तथा अनावासीय भवनों के लिए 133 करोड़ 60,07,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद के द्वारा इसका अनुमोदन आज दिया गया है। इसके साथ ही आज एक बहुत बड़ा निर्णय आज उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने माननीय योगी जी के अध्यक्षता में जो लिया गया, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का संबंध में। आप सब जानते हैं कि 1976 में नोएडा का गठन हुआ था और उसमें टाउनशिप भी विकसित किए जाने की बात कही गई थी। तो उसी तर्ज पर बुंदेलखंड मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ हो गया है। ये 86 में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ये डेवलप किया जाएगा। अभी तक 47 वर्षों के बाद ये पहला मौका ऐसा है जब इस प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण बन रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के विकास में भी ये बहुत बड़ा योगदान करेगा। हमने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है वो भी इसके माध्यम से उसको भी अचीव करने में हमको सफलता मिलेगी। किसका? इंडस्ट्रियल लैंड यूज। क्या सवाल है कि जब उसी पर्पस के लिए ली जा रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ली जा रही है, नोएडा की तर्ज पर वहां पर अभी एक्वायर की गई। अभी तो लैंड यूज वैसे है कृषि वाला, लेकिन जे कि उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, उसमें वो सारी व्यवस्था होगी, टाउनशिप भी होगी। आज पर्यटन विभाग के द्वारा भी जो पहले भी हमने जो घाटे में चल रहे थे निगम, उनको पीपीपी मॉडल के ऊपर डेवलप करके जनता की सुविधा के लिए खोले गए हैं। इनमें से 5
का फाइनल आज हो गया। हर्षल ऐसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।